बीवी बैठी खा रही, अपनी बीवी खिलाओ, गुनाह नहीं है। लेकिन कभी तुम माँ को पूछा? नौजवानों, तुम कहते हो ना मेरी बीवी, तेरी बीवी तुमसे चोनी मोहब्बत नहीं करती। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? नहीं। दुनिया में कोई औरत अगर मोहब्बत करने वाली है तो एक माँ है जो बेटे से मोहब्बत। क्या लगता है आपको आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? कभी चेक किया हो? नहीं किया हो? नहीं किया हो? तब न पता चला है तुम्हारी बीवी है, तुम न माँ न बाप न भाई न बहन, बातचीत सबसे बंद, और वो बीवी ये बीवी शोहर, ये मियाँ ये बीवी, खत्म। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। कभी बीवी की मोहब्बत आजमाए हो? कभी जांच किए हो? कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है? नौजवानों, आज एक नुस्खा बताते हैं कि तुम अपनी बीवी की मोहब्बत को कैसे जांच करोगे। उसी दिन तुम्हारा प्यार का बुखार उतर जाएगा। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, तब कोई पर्व आए, कोई त्योहार आए, और अपनी बीवी के लिए जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी को बाजार लेके मत जाना, बीवी को कपड़े के दुकान पर लेके मत जाना, तुम खुद अकेले जाना और बीवी का कपड़ा खुद खरीदना और ला करके घर में बीवी के हाथ में दे देना और दे करके उसका मुंह देखना। तब पता चलेगा कितनी तुमसे मोहब्बत करती है। बीवी को लाके कपड़ा देना, उसका मुंह देखना। क्या लगता है? लेकिन 150 का कपड़ा माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आका फरमाते हैं इसीलिए कदमों में जन्नत। इस्लाम में कोई गोरा नहीं, इस्लाम में कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राजा कोई प्रजा नहीं। अरे ये मजहब इस्लाम है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल अमीर थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अगर राजा है तो इस्लाम में तुम राजा हो, लेकिन अगर ये कोई मजदूर मस्जिद के पहली सब में बैठ जाए तो वो मजदूर आगे सब में बैठने का हक रखेगा। अगर अपने वक्त का बादशाह है और पीछे आए तो पीछे सब में बैठ के चले जाओ। मेरे धर्म में कोई VIP कोटा नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यही तो मजहब इस्लाम है। जिनके आका प्यारे आका 3 दिन के भूखे प्यासे पेट में पत्थर बांध कर इस्लाम फैलाया है, उसी आका के नवासे करबला में उस झंडे को हरा करके दुनिया वालों को बता दिया है कि हम पूरा शाह खानदान दे देंगे, लेकिन मजहब इस्लाम को झुकना नहीं। तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, फ्री मथवा सटाता है, देखें मर 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 मर, पूरा खानदान तबाह। वो बाप कितना खत्म है जिसका बाप घर में सोया, बेटा गली में गेम खेले। मोहल्ले का पूरा कुकुर सूत जाता है, एक भी कुकुर जगा हुआ नहीं मिलेगा, पूरा मोहल्ला कुकुर सुतल है। ये लड़का PUBG फ्री फायर में जागा, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ। तेरा बेटा और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसकी बेटियां मोबाइल में फिल्म देखे कहीं इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटी 1:30 बजे रात तक LCD में सीरियल देखे कहीं इस्लाम खतरे में। कितने मुसलमान की बेटियां इसी मोबाइल के चलते घर छोड़ के निकल गई। खुदा के वास्ते बेटियों पे नजर रखना, कनीज़े फातिमा बनाना, गरीब के झोपड़ी में रखना। एक जगह बोला झारखंडी साहब, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर रहती है। मैंने कहा जनाब अगर जवान बहू बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके क्या फायदा? टावर गेट से नहीं घुसता, ऊपर से। गेटवा बंद करके क्या फायदा? गेटवे बंद कर दिया तो टावर गेट से नहीं घुसता। जवान जवान बेटियों को मोबाइल, मेरे दोस्त मत दो, मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे साथियों मत दो। बेटियों की जिंदगी बचा लो। हर दिन सोशल मीडिया में देखते हैं हजरत बेटी का नाम कनीज़े फातिमा है,
शोहर का नाम संतोष कुमार है। अफसोस लगता है, दिल जलता है, लेकिन आपने अपनी बेटियों पर नजर नहीं रखा। मौलाना मौलवी पर नजर रखे, बेटा बेटी पर नहीं। बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सोया हुआ वो नहीं सूझता। इमाम अगर एक दिन मस्जिद में नहीं रहा, ये मौलाना नहीं रहेगा। उसके पीछा मौलाना मौलवी को मत देखो, घर में के बेटा बेटी को अगर देखता, आए तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कमीज़े फातिमा। मौलाना देखेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ गप कर रहा है, और बेटा बेटी नहीं देख रहा है। अपने घर को संभाल लो, वक्त बचा है, कोई काम नहीं देगा, अपना माल अपना साथ होगा। आज जितना खेलना है कूदना है कूद लो। भारत में ऐसे ऐसे प्लान तेरे खिलाफ बन रहा है, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें कर रही है, लेकिन तू ना घबरा। इस्लाम को मिटाने में बहुत शुरू से आया है, लेकिन इस्लाम को किसी ने मिटा नहीं सका। आज हुकूमत के कुर्सी पर बैठ गए तो बिल आया 370 मुसलमान डर जाएगा, बिल आया 3 तलाक मुसलमान घबरा जाएगा, बिल आया सीएए मुसलमान परेशान होगा, बिल आया एनआरसी मुसलमान कमजोर होगा, फिर बिल आया वक्फ फतह के मुसलमान घुटना टेक देगा। याद रखो उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, ये हुकूमत बिल लाते 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 थक जाएगी, एक दिन बिल में खुद घुस जाएगा। लेकिन भारत में कल भी मुसलमान था, आज भी भारत में मुसलमान है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तू मस्जिदों को आबाद कर, मस्जिदों के तामीर पे भरोसा कर, उस पर खूबसूरती कर। इमाम के कमरा ठिकान नहीं है, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। हजरत एक रूम में देखते हैं, अभी एक जगह गए थे जलसे में, इमाम का कमरा में डेरा दिया था। गांव में जलसा बड़ा था, बोला झारखंडी बाबा घर घर में मेहमान कुटुंब बहुना सब आया है। बोले क्या करे, बोला आपका डेरा मस्जिद में रखे। बोले कोई दिक्कत नहीं। जैसे इमाम के कमरे में उसको डेरा दिया, हम ठीक जाके बैठे, जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी चौकी में बैठा दिया। ठीक चौकी में बैठे, कुर्सी चौकी अपने अपने हिलने लगे आगे पीछे। हम बोले जलजला आ गया। बोले झारखंडी साहब जलजला नहीं आया है, कील कांटी जो है ना ठोका हुआ सब फूल के फेंके है। हम बोले इमाम कैसे सोता है, बोले इस तरह हिलता है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है जहाँ इमाम का कमरा ठिकान नहीं, वहाँ जलसा इतना बड़ा 5 लाख का क्यों? उसके बाद हजरत हम बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा, बटन टिप दिया, अब पंखा खाली। हम बोले कहाँ हुआ? इमाम साहब घबराइए नहीं बाबा, अभी चलेगा। झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू लेके मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हम बोले माथा घुमाएंगे पंखा घुमाएंगे, बोले दोनों घुमाइए तभी हवा लगेगी। बोले यार अल्लाह कहाँ बैठ गए, किस गांव में जलसा। उसके बाद सुनिए, ठीक हम लेटे, उठ के बैठ गए। मुहर्रम अखाड़ा कमेटी में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, और तीर कमान लाठी डंडा भाला बरछा गणसा तलवार सब बांध के इमाम के माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है? उसके बाद सुनिए, हम करवट घूम के सो गए। हम बोले देख नहीं पाएंगे, ठीक करवट पलट के सोए, देखे कोनम जनाजे खाटी भी टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं मचिएगा, ये जनाजा खटिया देख देख के सोइएगा, खाली मुर्दे सुझेगा। बोल वही देखते रहा। ये है इमाम बेचारे कमजोर करके रखने वालों। इमाम से मोहब्बत करो, उस्ताद भी है, आलिम भी है, इमाम भी है, मेहमान है मुसलमान। और इमाम की तनख्वाह कम से कम एक मस्जिद में 12 से 15 हजार होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन तमाम कमेटी के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। जब मजदूरी का रेट 400 था 8 घंटा, तो इमाम को 24 घंटा खटा के 200 क्यों दिया था? जवाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो।
यहाँ पढ़ना जानोगे तब ना, कभी कुछ किताब छुओगे तब ना। मोबाइल से फुर्सत कहाँ। लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के रात में गली में घूमता है, 12 बजे रात तक कनवा में हेडफोन लगा के मथवा हिलाएगा। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बोले बेटा ये दिल है दल दल, अरे दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे लाल, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी जलसे में आई हो, 2-4 बात सीख के जाओ। खाली जलसा में घूम और बैठ के मत जा। तुझको सवाब लेना है, मजार जाके सवाब नहीं मिलेगा। मसलक आला हजरत ने मजार औरतों को जाना शरीयत ने मना किया है। औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते। हम सुन्नी हैं, मसलक आला हजरत वाले हैं। हम मजार में पूजा नहीं करते, हम मजारों की जियारत करते हैं। मेरी माँ बहन, तेरा शोहर मजार जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर बाजार जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर परदेश जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर जनाजा में जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर जुम्मा पढ़ने जाए तू घर पे रहना, ईद बकरीद में शोहर ईदगाह जाए तू घर पे रहना। मौलाना झारखंडी, हम बराबर घरे पे रहेंगे तो सवाब कम मिलेगा। शोहर जनाजा पढ़ेंगे सवाब उसे मिल जाएगा, शोहर मजार जाएंगे सवाब उन्हें मिलेगा, शोहर ईदगाह जाएंगे सवाब उन्हें मिलेगा। हम बीवियों को, औरतों को क्या मिलेगा। मेरी माँ बहने, तुमको घर बैठे सवाब लेना है। जब तेरा शोहर मजार से वापस आ जाए, जब तेरा शोहर मजदूरी करके आए, जब तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके आए, मार्केट से आए, परदेश से आए, काम करके आए, नमाज पढ़ के आए, तू कुछ मत करना। ठीक शोहर घर घुसे, सुबह निकला था मेरा शोहर, शाम में मजदूरी करके आ रहे हैं, कहीं कहीं काम करके आ रहे हैं, कहीं गोरू व्यापारी करके आ रहे हैं, कोई राजमिस्त्री काम करके आ रहे हैं, कहीं कुछ और बिजनेस करके आ रहे हैं। अब शोहर मगरिब मिट्टे में शोहर घुसा है। ए मेरी माँ बहन, तू सब काम को छोड़ देना। अगर रसोई में किचन में है तो किचन से बाहर निकल जाना, गैस चालू है तो उसको बंद कर देना, शोहर के पास पहले जाना। ऐसे मत जाना, जब भी शोहर के पास जाना एक गिलास पानी भर लेना, पानी को भर कर दोनों हाथ से पकड़ लेना, पानी को पकड़कर शोहर के पास जाना और शोहर के पास जाकर के उनका चेहरा देखना, उनका मुंह देखना और देख करके थोड़ा मुस्कुरा देना। मुस्कुरा के दोनों हाथों से अपने शोहर के हाथ में पानी एक गिलास दे देना। दे करके थोड़ी देर अपने शोहर के बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पकड़ के एक गिलास पानी शोहर के हाथ में दे देती है, उनसे देख के मुस्कुरा देती है, उनके नाम अमाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। मेरी माँ बहन, अगर रोज एक गिलास पानी तुम शोहर को देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन शोहर के हाथ में पानी दे देना, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना, नेकियों का अंबार हो जाएगा। शर्त है कि दोनों हाथ से देना, शोहर को देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना। हम लोग को बीवी देती है वैसे पानी, अरे दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी तो गिलास इधर, मुंह इधर, यहाँ नहीं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। इस सब बात जो है किशनगंज के उस पार की बात, यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आपको सवाब लेना है, शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, काजल लगाना आंख में, मेरा शोहर देखेगा ये काजल, कान में बाली पहनना, ये मेरा शोहर देखेंगे, माथा को अच्छे अंदाज में झाड़ना, स्टाइल जितना करना है करो, लेकिन शोहर मेरा देखेगा। ये हाथ के चूड़ी पहन रहे हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे। ये बदन का जो कपड़ा है, ये मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी दुनिया में इसी नीयत से श्रृंगार करती है कि शोहर के चेहरे के बनावट मेरा शोहर देखेंगे, चेहरे की खूबसूरती मेरे शोहर देखेंगे, चेहरे का श्रृंगार मेरे शोहर देखेंगे, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहने, उतना सवाब आपको रोज मिलेगा, डेली मिलेगा। अगर आप अपने शोहर के नाम पे डेली श्रृंगार करते हैं, और यही श्रृंगार करके हटिया चले जाना, यही श्रृंगार करके मार्केट चले जाना, यही श्रृंगार करके मोड़ चले जाना, यही श्रृंगार करके अपने घर के गलियों में बैठना, गैर मर्दों से बातें करना, चेहरे को दिखाना, यानी दूसरे मर्दों के नाम पे श्रृंगार करना, श्रृंगार करके गैर मर्दों को श्रृंगार चेहरा दिखाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत इस दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया गया। मेरी
माँ बहने अगर आप श्रृंगार करके शादियों में जाती हो इस नीयत से कि ये मेरा चेहरा लोग देखेंगे, तुम लाइट के पास बैठती हो, शोहर तुम्हारा नहीं गैर मर्द देख रहा है, थोड़ी देर तो तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, माथे के बाल से तुम्हें लटका दिया जाएगा, अजाब का सिलसिला होगा। खबरदार अपने चेहरे को कभी गैर मर्दों के सामने मत खोलना। अगर चेहरा दिखाना हो तो शोहर को दिखा देना, नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। शोहर के रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और थोड़ी देर बोल दे। अच्छा लग रहा है? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, सिर्फ हाथ है बचा, कुछ बचा आपको? अरे कभी कभी बीच में इनकमिंग चालू रखा कीजिए, तब ना आउटगोइंग चालू रहेगा। इधर से आपका इनकमिंग उधर से बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। शायर हो, मुकर्रिर हो, नकीब हो, इमाम हो, सबसे ज्यादा इमाम क्या देना चाहिए? जब मैक पे इमाम आए तो हम लोग का सिस्टम बना हजरत, बाहर वालों को गुजरात, बम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता का शायर आ जाएगा, 50,000 40,000 नजराना देगा और इनाम फिर 10,000 देगा, और वो जैसे भी पढ़ेगा खाली सब देखेगा। अपने मोहल्ले का इमाम बढ़िया पढ़ता है, अपने दिनाजपुर के उलमा आलिम अच्छे शायर बढ़िया पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, सुंदर भालो ब्यूटीफुल पढ़ता है, लेकिन ध्यान नहीं। अरे कलकत्ता वाला खाली मैक में खड़ा होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा खड़ा। अब तो कुछ लोग मशीन लेके आने लगे, DD3। अरे वाह, ये कलाम पढ़े थे उत्तर दिनाजपुर में, ये कलाम पढ़े थे इस्लामपुर में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक पड़ जल से ऐसे ऐसे नाटक बादशाह देखे, कसम खुदा की। हजरत फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा। ये कलाम पढ़े थे, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तेमाल किया। इतना नाटक। हमसे एक मतलब मुलाकात हो गई, हम बोले तुम लोग शायर हो, मैक मशीन लेके आते हो, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री हो जाए। क्या तरीका है? अपने इलाके के शायर मुकर्रिर को ज्यादा सुनो। आपके इमाम मैक पे खड़े हो जाएंगे, जलसे में जरूर खड़ा करना बीच में, हो सके इमाम पढ़े या ना पढ़े वो मत देखना, इमाम की तर्ज ना देखना, उसका नात उसे कलाम को धूम मत देखना, इमाम को देखना मेरे मोहल्ले का इमाम है। असल में ये नात पढ़ेंगे एक बहाना है, उसी बहाने 100 200 500 रुपए इमाम को अगर इनाम दे दोगे 10-20 रुपया करके, ये इमाम जलसे के बाद घर जाएंगे, कहेगी बेटी, कहेगी बाबा आपने तो दुपट्टा खरीद के लाए, पैसा कहाँ मिल गया बीच में? कहेगी बेटी वहाँ उस मोहल्ले में जलसा था, बहुत मौला आए थे, हम भी मैक में खड़े हुए थे, वहाँ के लोगों ने मुझको नवाजा है, आज हम तुम्हारे लिए दुपट्टा लेके आए हैं। एक इमाम घर अपनी गरीब बेटी के मोड़ दुपट्टा देंगे, वो बेटी दुपट्टा ओढ़ के दुआ करेगी, तुम भी कामयाब रहोगे, मोहल्ला भी कामयाब। खुदा के वास्ते लड़ो मत पढ़ो। आज जुलूस मोहम्मदी भारत के सड़कों पर निकलना बंद कर दे तो भारत मुसलमान की पहचान मिल जाएगी। सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले, ये बड़ी टोपी वाले जो देखते हो, ये भारत में मुसलमानों की पहचान को हम ही सुन्नी लोग रखे हैं। 2 जुलूस भारत के सड़क पे हम लोग निकालते हैं, एक नबी का नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। ये 2 ही जुलूस ने मुसलमान को जिंदा। वो गोल टोपी वाले, वाह, हम लोग झंडा गाड़ दें, पैसा खर्चा मेरा, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, पैसा खर्चा करें हम, झंडा गाड़ दें हम, पेट में दर्द उठे उनका। झंडा कौन किताब, झंडा कहाँ है? हमसे पूछा झारखंडी बाबा झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, बांस में रहा। बल हम लोग किताब में तलाश करते हैं, खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते। सामने मत होना वरना तुमको भी मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजिए। शबे बारात में सूजी खरीदे, चना दाल खरीदे, घी लाए, डलडा लाए, काजू किशमिश खरीदे हम, हलवा पकाए बहू बेटी और खाए हम, और पेट में दर्द उठे उनका, किताब में खोज रहा है वो। कितना खत्म मौलवी, हलवा कौन किताब? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में।
पर हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग कड़ाही में रखते हैं, तुम लोग खोजते खोजते खाते नहीं थकते। हलवा और जलस जुलूस, और यही टोपी गोल टोपी वाले जब इलेक्शन आए, चुनाव इसी बंगाल में, ममता बनर्जी का झंडा कपार में बांधेगा, चाल में गाड़ी में जीतेगा 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 जीतेगा, तब सिर का नाजायज विद्युत नहीं सुझता। कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, क्या कहते कमल पोछा पंजा छाप सब लोग लेके दौड़ता है। इलेक्शन में आता है, देखते हैं उन लोगों को बड़ा बड़ा झंडा लेके दौड़ रहा है, तब नाजायज विद्युत नहीं सुझता, सिर्फ हमरे वाला झंडा सुझता। पता चला उन लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा। इसलिए लड़ो मत पढ़ो। मेरी माँ बहने 2 पॉइंट आपने बता दिया, 1 गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, सिंगार करना नफल का सवाब, और बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा देना, पांव दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, घर बैठे 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में, खैरात करने में जो सवाब मिलेगा, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धूले हुए, ये सब बात बारसोई के ऊपर। मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर, और नौजवानों तू तौबा कर, शराब पीते हो तो तौबा कर। हजरत, यहाँ कुछ लोग जितने बैठे हैं जलसे में, इसमें कम से कम 10, 12, 15 को मताल पियंकर होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। अब वो लोग का सोचता होगा कि झारखंडी बाबा कौन बता दिया, तो हम बाबा हैं कैसे नहीं जानेंगे। कुछ मताल भी बैठा है, शर्म नहीं आती? हम इस्लाम नाम के साथ मोहम्मद लिखते हो फिर शराब पीते हो, शर्म नहीं आती है? अपने नाम में मोहम्मद फलना लिखते हो फिर शराब पीते हो, जुम्मा के दिन जुम्मा में मस्जिद में घुसते हो फिर शराब पीते हो, ईद बकरीद में ईदगाह घुसते हो फिर शराब पीते हो, जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाते हो फिर शराब पीते हो, मुसलमान नाम है फिर शराब पीते हो। तौबा कर, जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह, आज का जलसा 110% कामयाब हुआ। जो लोग चला गया तकरीर सुने बगैर, वो सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा वो मौलाना कौन बोल रहा था, बड़ी खतरनाक बोल रहा था, कहिएगा झारखंडी बाबा था, झारखंड से आए थे, पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, सुबह पगला जाएगा कि जीन को नहीं देख पाए। अभी एक आदमी बोला कि झारखंडी बाबा आपको हम 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, 2 साल से मोबाइल में खाली देखते थे आपको बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने से कम ज्यादा देखने के लिए आता है, पूरा हिंदुस्तान, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल में कई तकरीर हो चुकी। मैंने उन लोगों को जो जवाब दिया है, आज जितना वो वीडियो वायरल हुआ है कि हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान पहुंच गया, इसलिए कि मेरी पूरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, मेरी तकरीर में इस्लाह मुआशरा पे मेरी गुफ्तगू होती है, और इसी से मौलाना झारखंडी को लोग जानते हैं। अगर जलसे में आए हो तो अपने बेटों को आज से तौबा करो, बेचना बंद करो, 3 लाख बेटी बाप से मत मांग। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, तू कभी अपने जाके किशनगंज रेलवे स्टेशन में देखना, कभी अलुआ बारी आना, कभी आप अपने दिनाजपुर के बस स्टैंड में जाके देखना, तुम्हारे जिले की कितनी गरीब की बेटियां सिसक सिसक के रो रो के तड़प तड़प के गुजरात, बम्बे, यूपी जाने पे मजबूर हो रही है। कितने मुसलमान बंगाल, बिहार, झारखंड की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, यूपी के सड़कों पे हमारे कौम की बेटियों को नीलाम किया गया, दिल्ली के चकलों में सौदा किया गया, बम्बे के तबाब खाने में बेच दिया गया। क्यों? जब तक तुम अपना बेटा बेचते रहोगे, जब तक पड़ाका डीजे करते रहोगे, तुम्हारे कौम की बेटियां बेटा बिकता रहेगा। खुदा के वास्ते तौबा करो,
अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार से नहीं मतलब है, अरे मैं तो अहमद मुख्तार का गुलाम हूँ। जो रसूल का गुलाम होगा उनका बेड़ा पार होगा।